एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप से कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे एंड जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बट हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले आइए हम सब जो है एक बहुत ही अच्छा सा प्यार भरा आभार प्रकट करते हैं हमारे ऋतुल्य की मैम के लिए, जिन्होंने हमें इतने अच्छे वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सफल लोगों की आदतें क्या होती हैं। तो सफल लोगों की आदतें क्या होती हैं ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि सफल लोग आदतों को क्यों फॉलो करते हैं। देखिए, जिस इंसान का ज़िंदगी में कोई अनुशासन नहीं है, अनुशासन इन द सेंस कि वो एक पर्टिकुलर हैबिट को नहीं फॉलो करता है, तो वो तो पहली बात तो इंसान ही नहीं है। अगर आप एक रूटीन को नहीं फॉलो करते हो, ना आपका उठने का रूटीन है, ना खाने का रूटीन है, ना काम करने का रूटीन है, फिर वहाँ पे क्या होता है, आप कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हो कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मैं तो यहाँ व्यस्त था, मैं तो यहाँ व्यस्त थी। क्या खाना खाना भूलते हैं हम लोग? खाना खाने के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं ना। लेकिन जब काम की बात आती है, जब अपने ऊपर वर्क करने की बात आती है, ऊपर वाले ने एक ही लाइफ दी है, उसको एक ऐसी लाइफ बनाओ कि कुछ करके जाओ। कि ऊपर वाला भी तो यही कहता है ना, गॉड हेल्प्स दोज दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जब आप अपनी मदद खुद ही नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ऊपर वाला आपकी मदद क्या ही करेगा। अब लाख मेहनत कुछ भी ना करो, कुछ भी डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, कुछ भी हैबिट्स नहीं है, दिन रात पूजा पाठ कर लो या दिन रात जो है सजदे में बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला, हाथ पैर बांधने पड़ते हैं। देखो, अच्छी आदतों को अपनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक आपको डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, आपका एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि आपको इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। एक टाइम टेबल बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ। बिना शेड्यूल के तो नहीं चलने वाला, इट्स नॉट गोना वर्क। आप हमेशा कंप्लेन करोगे कि मेरा ये काम नहीं हो पा रहा, मेरा वो काम नहीं हो पा रहा। पहली जो आदत है जो सफल लोग जो अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, दैट इज़ एस फॉर साइलेंस। ये जो आदतें हैं, इट्स अकॉर्डिंग टू हमारे जो महान मोटिवेशनल स्पीकर हैं हर्षवर्धन सर। तो उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले इंसान जब इसकी आँख खुलती है तो उसको 10-15 मिनट तो एकदम साइलेंट रहना चाहिए, शांत। ये नहीं कि बिस्तर छोड़ दे, अरे अब मुझे ऑफिस की देर हो रही, अब मुझे नाश्ता बनाना नहीं। अगर वो ऐसा वैसा सिनेरियो है ना, तो 15 मिनट पहले उठ जाओ, 5 मिनट पहले उठ जाओ, ठीक है। अब साइलेंट क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी इधर उधर इधर उधर इधर उधर रहती है, ठीक है। और जब साइलेंट इंसान होता है तो उसकी जो सारी एनर्जी होती है ना, वो एक जगह केंद्रित होती है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे साइंस है, एनर्जी जो है केंद्रित होगी, एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव एनर्जी को यूनिवर्स से खींचोगे। और जब यहाँ पे जो है एनर्जी केंद्रित हो जाएगी तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा, फुल ऑफ एनर्जी, डल नहीं रहोगे। अब ऐसे उठ जाओगे भागम भाग, अरे मुझे बच्चों के लिए तो नाश्ता बनाना है, अरे मुझे तो ऑफिस भागना है, अरे मुझे तो स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कुछ किया नहीं, अपने ऊपर वर्क किया नहीं, तो अब पूरा दिन ऐसे रश में ही जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज़, इसके पीछे क्योंकि साइंस है, देखो, क्योंकि शांत रहोगे, ठीक है, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए शांत रहोगे ना, एनर्जी एक जगह पे केंद्रित हो जाएगी। और जब फुल ऑफ एनर्जी हो जाओगे, ऊर्जा से भर जाओगे। जब ऊर्जा से भर जाओगे ना, तो रात तक जमाई तक नहीं आएगी आपको, रात तक यॉर्निंग नहीं करोगे। ट्राई इट। नेक्स्ट इज एफर्मेशंस। अपने आप से एफर्मेशंस करो, अपने आप से बातें करो। आई एम स्ट्रांग, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई एम अ डायमंड। मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। देखो मेरे आई हैड गूज बम्प्स, और यहाँ मेरे दिल से आवाज़ है, यस आई कैन डू इट। बोलना बहुत आसान होता है, तो पहले ट्राई करिए ना, तो आपको पता चलेगा। ये जो मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं ना, ये कहानी नहीं बताते, ये खुद वो चीज़ पहले करते हैं तब आपको ये बताते हैं। एफर्मेशंस करो ना, अपने से बातों करो ना। ये दुनिया भर की बकवास जो फ़ोन पे हम लोग करते हैं, उससे हमें क्या ही मिलता है? इसकी बुराई उसकी बुराई, कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा हमें। अपने आप से बेस्ट कॉन्वर्सेशन आपकी खुद से खुद होनी चाहिए। एफर्मेशंस, मैं स्ट्रांग हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई विल डू इट। नहीं होगा कोई बात नहीं, आई विल डू इट, आई विल वर्क ऑन इट। मैं इस पे काम करूँगी। ये चीज़ यहाँ पे गलत जा रही है।
इंसान जब खुद से कॉन्वर्सेशन करता है ना तो वो प्रोडक्टिव होती है। उसके माइंड में रहता है कि हाँ, कि मुझे ये चीज़ करनी है, मैं ये चीज़ कर लूँगी, क्योंकि आपने सुबह सुबह ही अपने माइंड को एक पॉजिटिव चीज़ दे दी ना, तो पॉजिटिव थिंक का रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होगा ना। नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन। जो भी आपने अपने आप से बोला है उसकी एक इमेज बनाओ अपने माइंड में, क्योंकि जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है ये वर्ड्स पे नहीं जाता, ये जाता है इमेजेस पे। मैं बार बार कहती हूँ, आगरा जो है ताजमहल आगरा में नहीं बना था, ताजमहल पहले यहाँ बना था। फाइन, विजुअलाइज करो। मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है, विजुअलाइज करो। मुझे मैनेजर बनना है, मुझे सुपरवाइज़र, विजुअलाइज करो उस बैनर को जो आपके सराउंडिंग में होगा। ग्रीन कलर का जो सुपरवाइज़र का बैनर है, रेड कलर का जो मैनेजर का बैनर है, विजुअलाइज करो उसे। क्योंकि विजुअलाइजेशन पूरी होती है, क्योंकि जो चीज़ में छपी होती है वो पूरी होती है। द सीक्रेट मूवी किसी ने देखी है? नहीं देखी है तो देखिए, उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति था, कोई पर्टिकुलर इंसान था कोई, तो वो पता नहीं क्या उसका कुछ केस था कि उसे गर्लफ्रेंड चाहिए थी, तो उसको बोला गया कि पेंट कर लो, तो उसने लड़कियां ही लड़कियां पेंट कर दी एंड उसको गर्ल्स ही उसकी लाइफ में सामने विजुअलाइजेशन पेंटिंग बनी हुई थी लड़कियों की। कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसका विजुअलाइजेशन करो पहले। विजुअलाइजेशन मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ की इमेज यहाँ पे खींचो, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये शब्दों पे नहीं जाता, ये शब्दों पे नहीं जाता, ठीक है। इसको सिर्फ पिक्चर्स समझ में आती हैं। कोई भी चीज़ होता है, कोई भी anything, whether it be any project or any business or any kind of something, uh, तो वो चीज़ पहले माइंड में आती है। शो द प्लान, शो द प्लान, प्लान दिखाने से पहले प्लान यहाँ भी तो होना चाहिए। MG हेक्टर यहाँ नहीं होनी चाहिए, पहले यहाँ होनी चाहिए MG हेक्टर। लैपटॉप चाहिए यहाँ होना चाहिए, चेयर चाहिए ऑफिस वाली चेयर यहाँ होनी चाहिए। मैं डायमंड हूँ, डायमंड की यहाँ इमेज लाओ माइंड में। क्योंकि विजुअलाइजेशन जो आप अफर्मेशन करते हो उस पर्टिकुलर चीज़ का, जब आप विजुअलाइजेशन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे क्लिक कर लेता है एंड वो चीज़ पूरी होती है। ये साइंस है। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन से। एक्सरसाइज ये मतलब इन्हें जिम उठ चले जाओ, डंबल्स उठा लो, नहीं, आधा घंटा सिर्फ अपने लिए दो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होता है, आपके जो भी ब्लड सेल्स होते हैं ना, जो भी आर्टरीज होती हैं, जो भी ब्लॉकेज होता है वो ओपन हो जाती हैं, तो आपकी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन करना शुरू कर देती है। एंड जब आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करना शुरू करेगी तो आपका माइंड भी प्रॉपरली वर्क करना शुरू करेगा। बिकॉज इफ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। कमाते क्यों हैं? सेहत के लिए ही। तो सेहत ही नहीं रहेगी तो पैसे का क्या करेंगे हम? ज़रूरत नहीं है डंबल सम्बल उठा, आधे घंटे कुछ भी करो, एनी एक्सरसाइज उठा लो, कि जॉगिंग कर लो, या आपके पास कोई मशीन है आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप वॉकिंग कर सकते हैं आप वॉक कर सकते हो, सिंपल सा स्टेयर्स चढ़ सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ माइंड का निर्माण होता है। नेक्स्ट इज रीडिंग। जितने भी सफल व्यक्ति हैं सारे के सारे बुक पढ़ते हैं। ऐसा कोई सफल व्यक्ति नहीं है जो बुक नहीं पढ़ता। उनके आप लाइब्रेरी देखोगे ना, कलेक्शंस में बुक्स ही बुक्स होती हैं, बुक्स ही बुक्स। हमारे FLP में हमारे भी जो सीनियर्स होते हैं वो क्यों कहते हैं बुक्स पढ़ने को? क्योंकि तो वो बुक्स पढ़ने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोगों को वंशिका मैम ने एक बुक रेकमेंड की थी,
एंड तुषार सर ने बुक रिकमेंड की थी, लोक व्यवहार समथिंग करके थी। एंड वो जो मैंने पेज ओपन किया, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड जो मैंने पेज ओपन किया एंड हुआ क्या ना, मैं बिल्कुल फोकस हो गई। मुझे दाएं बाएं कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि जब मेरा माइंड, मैंने बुक खोली ना, तो पता नहीं ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, मैं सिर्फ बुक पे फोकस कर रही थी। एंड जो उसमें लिखे हुए थे वर्ड्स ना, सिर्फ उनके ऊपर फोकस कर रही थी, और वर्ड्स जो है लिटरली शाइन कर रहे थे। ठीक है, और जो वर्ड्स जो मैं पढ़ रही थी, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक एक वर्ड की इमेज छप रही थी, एक एक वर्ड की इमेज छप रही थी। मोटिवेशन तो मुझे मिल ही रहा था, मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी से भी फील हो रही थी। देखो, हर चीज़ के पीछे साइंस होती है। दिन में हैबिट बना लो एक पेज पढ़ने का। कौन कह रहा है 10-10 पेज पढ़ने का? हैबिट बना लो एक ही पेज पढ़ने का। हाईलाइट कर लो, जो भी पॉइंट्स अच्छे लगते हैं ना, उसे हाईलाइट कर लो। पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से जब आप कोई चीज़ आई विल ऐसे पढ़ते हो ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे छपता है। ये है साइंस पढ़ने का, ये है मैजिक ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट थिंग इज स्क्रिपिंग, राइटिंग। जो कुछ भी करते हो उसको लिखो, अपनी एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, ताकि जब तुम सफल हो सको तो दुनिया को दिखा सको कि देखो मैंने ये किया। और जो नहीं कर रहे होगे तो वो भी लिखो, ताकि अगर तुम कभी इस स्थिति पे खड़े हो कि मैं तो सफल नहीं हो पाया, तो तुम्हारे पास सबूत, तो देखो तुम इस वजह से सफल नहीं हो पाए, तुमने कुछ किया ही नहीं। लिखा हुआ चीज़ पूरी होती है। अब नहीं नहीं ये चीज़ समझ में आती, ये चीज़ ट्राई करो। लिखी हुई जो चीज़ होती है ना, वो पूरी होती है। लेकिन हम लोग ना क्या करते हैं, ना लिखते हैं, ना पढ़ते हैं, ना अफर्मेशन, कुछ भी नहीं, फिर हमें सक्सेसफुल भी होना है। अरे प्रकृति हमें क्यों हीरा मानेगी? हमारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी भी तो होनी चाहिए कि प्रकृति जो है बाहें फैलाए हमें दे, लो तेरा तुझको अर्पण। है ऐसी कोई क्वालिटी? ऐसी कोई क्वालिटी ही नहीं, और हमें चाहिए भी। अरे जो चीज़ चाहिए उसके पीछे शिद्दत से तो पड़ जाओ। सो आई होप सो कि आप लोगों को मेरे ये सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है समझ में आए होंगे। आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लगा, आप लोग मुझे ज़रूर शेयर करेंगे। एंड ताकि मुझे पता लगे कि मैंने जो है क्या चीज़ कैसे बताई है ना। जैसे हम लोग प्लेटी वीडियो का रिव्यू मांगते हैं, तो वैसे ही मैं आपसे इस वीडियो का भी रिव्यू आप मुझे पर्सनली ड्रॉप कर सकते हैं। सो जो नहीं सो के उठा है, उठ जाओ, उठ जाओ। जो जागा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। चलिए ठीक है, अब मैं वाइंड अप करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।